अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद दिलशाद, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। एक ऑर्गन को हम ब्रेन कहते हैं और दूसरे को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। Central nervous system located in central part of the body। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो लोकेशन होती है वो सेंटर पे मौजूद होता है। अगर हम अपने आप को मिरर के सामने देखें तो इन दो शोल्डर्स के दरमियान, हमारी बॉडी के दरमियान में जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारा हेड होता है और दूसरा ये वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, अगर देखा जाए तो हेड में ब्रेन मौजूद होता है और वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। तो हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन, अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर हम अगर यूट्यूब के लेक्चर्स बनाना चाहें तो 4-5 वीडियो तो आराम से बन जाएंगी, और वो 4-5 वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो है ब्रेन। इट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर देखा जाए तो ब्रेन को हम कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं, इसलिए क्योंकि ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को। अच्छा, हमारे ब्रेन में दो हेमीस्फीयर होते हैं, एक को हम राइट हेमीस्फीयर कहते हैं और दूसरे को हम लेफ्ट हेमीस्फीयर कहते हैं। जो राइट हेमीस्फीयर होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमीस्फीयर होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। सपोज करें, अगर मैं अपने राइट हैंड को मूव करवाना चाहता हूँ, उससे चाय पीना चाहता हूँ, तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है, वो इसे कंट्रोल करेगा। अच्छा, लोकेशन प्रेजेंट इन बोनी क्रेनियल पार्ट। अगर देखा जाए तो ब्रेन की जो लोकेशन होती है वो क्रेनियल पार्ट तक महदूद होती है। कुछ बंदे इंक्लूड करते हैं कि ब्रेन जो होता है वो हमारे स्कल में होता है। जी नहीं, अगर देखा जाए तो फोरहेड वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्रेनियल पार्ट कहते हैं, और उन बोन्स को हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं, और जो ब्रेन होता है वहीं तक महदूद होता है। नीचे जो पार्ट आता है उसे हम स्कल कहते हैं, और वो हमें फेशियल प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमें फेस मिलता है इन बोन्स की मदद से मिलता है। 3 layers of meninges एंड cranial bones प्रोटेक्ट ब्रेन। अगर देखा जाए तो हमारे ब्रेन में 3 मेनिंजेस की लेयर्स होती हैं। अच्छा, इन 3 मेनिंजेस की लेयर्स के जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर देखा जाए, अगर हमें अपने ब्रेन से काम करवाना है तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड भी चाहिए और फूड भी चाहिए। ये ब्लड, फूड और ऑक्सीजन जो होती है इसे ब्रेन तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है, जो सोर्स होता है, वो मेनिंजेस की लेयर्स होती हैं। ना फ़कत ये सोर्स का काम करवाती हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करती हैं। एक मेनिंजेस की लेयर और दूसरा क्रेनियल बोन्स। अच्छा, ये जो क्रेनियल पार्ट्स होता है वो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर देखा जाए तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन होता है उनके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, हार्ट की बात करें तो हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ऐसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू मेजर 3 पार्ट्स। अगर देखा जाए तो ब्रेन के 3 मेजर हिस्से होते हैं। नंबर 1 फोरहेड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है फोर ब्रेन। इट इज़ नोन एज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन को हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तीन मैंने अभी आपको बताए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इन तीनों से जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो फोर ब्रेन होता है। अच्छा, जो ऊपर वाला हिस्सा, अगर आप किसी भी बंदे की तरफ देखेंगे तो उसके हेड में जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा ना, वो फोर ब्रेन का होता है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। अगर देखा जाए तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। अच्छा, वो तीन पार्ट्स कौन से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर ब्रेन की तरफ हम देखें तो सबसे ऊपर हमें सेरिब्रम मिलेगा। सेरिब्रम के बाद में हमें थैलेमस मिलेगा और थैलेमस के बाद में हमें हाइपोथैलेमस मिलेगा। अच्छा, थैलेमस लोकेशन बिलो सेरिब्रम। अगर देखा जाए तो थैलेमस की जो लोकेशन होती है वो सेरिब्रम के नीचे होता है। विलेज सेंटर, अगर देखें तो हम इसका फंक्शन देखें, किसका? थैलेमस का। इनका फंक्शन होता है विलेज सेंटर का, या ये काम करते हैं। अच्छा, हाणे अब देखें कि हम विलेज सेंटर किसे कहते हैं। बेटा, हम विलेज सेंटर कहते हैं राब्ते के काम करवाने वाले को। यानी कि ये जो थैलेमस होता है वो राब्ते का काम करवाता है। अच्छा, अगर राब्ते का काम करवाता है तो किसके और किसके दरमियान राब्ते का काम करवाता है? जी हाँ, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ब्रेन से मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन तक। जस्ट वेट। अच्छा, इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राब्ते का काम करता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है। अगर सपोज करें मेरे राइट पैर में अगर कोई कांच लग जाती है तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इस पे हम जब बात करेंगे डीप में तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। जब मेरे राइट पैर में कांच लग जाती है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड लगे, ओ सॉरी, नर्वस सिस्टम में आपको पता है नर्व सेल होंगे, डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को, डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि स्पाइनल कार्ड तक ले आएंगे मैसेज, और स्पाइनल कार्ड क्या करेगा? ब्रेन तक ट्रांसफर करेगा। अच्छा, इट कंट्रोल स्लीपिंग एंड वॉकिंग अप। अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात कब हमें कभी कभी नींद नहीं आती, उसकी क्या वजह होती है? थैलेमस वजह होती है। और बाज़ औक़ात हम जल्दी सो जाते हैं, वो भी थैलेमस, यानी कि थैलेमस जो होता है वो सुलाने और जगाने का काम भी करता है, हेल्प करता है उसमें। हाइपोथैलेमस, अच्छा, अगर हम हाइपो की माना देखें तो वो बिलो या अंडर भी आप कह सकते हैं, यानी कि थैलेमस के नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। अच्छा, ये थैलेमस के नीचे होता है, मिड ब्रेन के ऊपर होता है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो एलमंड साइज, यानी कि आपने जो बादाम देखे होंगे, जो बादाम की साइज होती है वो ही हाइपोथैलेमस की साइज होती है, यानी कि बादाम जितनी होती है। इट लिंक्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है, कनेक्ट करवाता है। Hypothalamus regulates life maintaining function like blood pressure, body temperature, hunger and thirst. अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमें हमारी बॉडी का लाइफ मेंटेनिंग फंक्शन करवाता है, यानी कि हमें ज़िंदा रखने में हाइपोथैलेमस का किरदार होता है। अच्छा, हमारे अंदर ब्लड प्रेशर है, अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। या फिर बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे भी थैलेमस हाइपोथैलेमस कंट्रोल करवाता है। हत्ता के हमें जब बाज़ों का कभी भूख लगती है, बाज़ों का हमें भूख या थर्स्ट यानी कि प्यास जो महसूस होती है
वो हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। इट कंट्रोल्स पेन एंड इमोशंस। अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात हम सैड होते हैं और बाज़ औक़ात हम हैप्पी होते हैं। सैडनेस और हैप्पीनेस को जो कंट्रोल करवाता है वो हाइपोथैलेमस करवाता है। नीचे ये कुछ मेन पॉइंट्स है, वो भी आप डायग्राम के थ्रू पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।